इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। तो भाई यार इसका है ना मैनुअल और सीएनजी मॉडल आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। पंच लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं? टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की टाटा पंच ईवी, जो कि इस सेगमेंट की नेस्को बजट जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वेरीफाइड मनी एसयूवी है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस पंच को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूँ सबसे पहले इसके अंदर वेरियंट की, तो यहाँ पे आपको देखो स्मार्ट, एडवेंचर, इम्पावर्ड 3 वेरियंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है एडवेंचर एलआर, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पहले नहीं था पर अब हो गया है, क्योंकि भाई इसके अंदर भाई टाटा वालों ने साइलेंट लिटिल से काफी अच्छे न्यू अपडेट कर दिए। मतलब टॉप एंड वेरिएंट को छोड़ के इसे ही लोगे, आप बेस वेरिएंट की तरफ भी नहीं जाओगे। प्राइस भी काफी अच्छी कर दी है और डिस्काउंट ऑफर क्या चल रहा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसी है वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सबसे पहले फ्रंट में देखो ना कहीं काफी अच्छी लुक्स निकल के आती है। मतलब इस ईवी आखिर इसका जो पेट्रोल और ईवी का फैक्ट है ना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी ऐसी कुछ की मिल जाती है सेंटर लॉकिंग के साथ इसी वेरिएंट से भाई साहब, पूरी टॉप एंड वेरिएंट वाली लॉक एंड अनलॉक। बाकी अपने हेडलाइट के कंट्रोल रहेंगे, प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं। बाकी बूट ओपन के ऑप्शन डबल की आपको सेंटर लॉकिंग के साथ मिल जाती है। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड डीआरएम मिल जाती है, वो भी टर्न इंडिकेटर के साथ, और पूरी आपकी एलईडी सेटअप रहेगा और प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, फोकलैम्प भी मिल जाएंगे, जो कि इसी वेरिएंट से आपको ऑफर कर दिए जाएंगे। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका चार्जर सॉकेट का ऑप्शन। बाकी अपने पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं और काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है आगे से। मतलब जो पेट्रोल वाली आती है नॉर्मल वैसी लगती है। साइड प्रोफाइल से नोटिस हो जाएंगे इसके सबसे पहले भाई इसके व्हील्स, जो कि हमने रहने वाले हैं भाई R16 इंच के, काफी अच्छे मिल जाते हैं भाई। और उसके साथ ही ब्लैक फिनिशिंग में ऐसे एलॉय व्हील की तरह दिखते हैं। ऊपर की तरफ ORBM आपको टर्न इंडिकेटर के साथ और काफी ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है। बाकी अपने रिक्वेस्ट सेंसर रहने वाला है। और मेन तो इसके इंटीरियर में न्यू अपडेट आ चुके हैं। और उससे पहले मैं इसके बैक लुक की तरफ जाऊं तो ओ भाई सब क्या ही रोड बजट आती है। मतलब कि भाई इस प्राइस रेंज में इतना कुछ, और जो नॉर्मल पेट्रोल वाली आती है ना सेम वैसी आपको लुक्स देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा एंटीना मिल जाएगा बड़ा सा, टेल लाइट मिल जाएगी। बाकी हमने डिफॉगर वाइपर नहीं मिलता है। क्लासिक लुक के साथ इसकी बैकलाइट मिल जाती है। उसके साथ ही अपने कैमरे की प्लेसमेंट रहेगी। नीचे की तरफ पंच ईवी का बेज और पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। उसके साथ ही अब मैं देखो ये जैसे कि साइड में टियागो ईवी खड़ी है, पंच ईवी खड़ी है, इनका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अब मैं टियागो ईवी का भी बाद में आपको बताऊंगा रिव्यू, उससे पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको बूट ओपन वन टच के साथ। यहाँ पे आपको दोनों तरफ आपके हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं। उसके साथ ही भाई साहब इसके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर नॉर्मल चार्जर दोनों मिल जाता है। और कितना कैसे चलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फास्ट चार्जिंग में कितने समय लेगी और कितनी रेंज हो उस हिसाब से। और बाकी बूट स्पेस में कोई कमी नहीं है। अगर आप ट्रिप कर रहे हो तो उससे बढ़िया तो भाई बड़े आराम से सारे आप सामान रख सकते हो 5 से 6 जने के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। सबसे पहले ऐसे डोर ओपनिंग हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको काफी अच्छा इसके अंदर कितना कंफर्ट स्पेस मिलता है वो बताऊंगा। बाकी लॉक एंड अनलॉक का फीचर्स मिल जाएगा। बाकी पावर विंडो के ऑप्शन, वाटर लोडर और स्पीकर रहने वाले हैं। तो अब मैं इसके इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ आपको कितना कंफर्ट और स्पेस मिल जाता है। अगर पीछे कोई बैठता है उस हिसाब से, और एक बार मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और ये बैठ गया मैं, ठीक है। और भाई साहब स्पेस तो ठीक है ना यार, मुझे तो जैसे कि बहुत ज्यादा ही लग रहा है। मतलब नेक्सॉन में आता है ना वैसा ही आपको पीछे स्पेस मिल जाता है और काफी कंफर्टेबल सीटें मिल जाती है। मतलब लगती तो है काफी। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मली कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखो छोटे मोटे स्पेस मिल जाते हैं। बाकी काफी सही है भाई, पीछे बड़े आराम से बैठ सकते हो आप। लॉक एंड अनलॉक ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता ही दिया। और पीछे आपको यही मिलता है भाई। और बाकी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों तो आपके मिल जाते हैं। और काफी अच्छी सीट है भाई, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पीछे अगर 3 जन भी बैठे कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेन तो इसकी आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा भाई रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस के मामले में भाई साहब टाटा टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो। मतलब कि भाई दे दनातन लोग लेते ही जा रहे हैं इन
गाड़ियों को। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं, बट एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे आप मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और सीट को कर दूंगा भाई मेरे हिसाब से पूरी पीछे, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई। ऐसे नहीं है कि यार एसी है वैसी है, और पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। वो भाई साहब मतलब कि जो नॉर्मल में आती है ना भाई स्टीयरिंग, तो आपको वो पूरा नेक्सॉन वाला मिल जाता है इसके अंदर। और इसकी की को रखेंगे साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी वेरिएंट से मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप का बटन। 1 टच सेकंड टच में आपका पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा। और भाई ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ भाई फीचर्स भी आ जाएंगे। और पावर की तो बात ही छोड़ दो भाई, रॉकेट की तरह उड़ती है, मैंने भगा के देखी थी, मतलब अलग ही लेवल पे। उसके साथ ही भाई फीचर्स तो मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ, सारे हिडन फीचर जो कि भाई कोई भी नहीं बता रहा है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से पहले तो भाई वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफी स्पोर्टी मिल जाता है, जिसके अंदर हाईलाइट रहेगा एमआईडी में, जैसे कि क्लॉक बता देगा, सिटी, इको, स्पोर्ट्स मोड, सारे यहाँ पे आपको मोड भी दे देगा, जैसे कि कितना रेंज बता रही है, एवरेज, उसके हिसाब से सारी आपको नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है, जैसे कि कितना टेम्परेचर है, फ्यूल कितना दे रही है, और माइलेज से लगा कि यहाँ पे आपको न्यूट्रल है उस हिसाब से, पेट्रोल में सारी मतलब कि जो भी होती है ना इन्फॉर्मेशन बेसिक से टॉप सारी मिल जाती है। स्टीयरिंग काफी अच्छा मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, उसके साथ ही काफी सही है भाई, मतलब नॉर्मल पेट्रोल में जाओगे उसमें मिलता भी नहीं है। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसके अंदर भाई काफी अच्छे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। मुझे लगते तो है भाई टच रिस्पॉन्स आपको टॉप क्लास मिलती है, भले ही छोटी है पर सही है। इधर पार्क एसेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको भाई काफी अच्छा इसका कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, जिसकी भाई क्लियरिटी ठीक ठाक है, वैसे ज्यादा भी नहीं है पर ठीक है एक हिसाब से, ठीक है, इस प्राइस रेंज में। इधर आपको ब्लैक फिनिशिंग में एसी वेंट्स मिल जाती है काफी अच्छी। यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट ड्यूल टोन रहेगा, बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर का चार्जर सॉकेट, यूएसबी केबल लगा सकते हो, बाकी अपने नॉर्मली स्पेस रहेगा। और भाई ये फिनिशिंग देखो यार, मतलब करोड़ों वाली फीलिंग लगती है यार। ये जो इसका जो गियर नॉब है ना भाई अलग ही लेवल पे यार। ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, बाकी नॉर्मली आपको स्पेस मिल जाएगा, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। और ये फिनिशिंग मुझे टॉप क्लास लगती है, भले कुछ भी कहो आप। इधर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको काफी अच्छा क्लब बॉक्स स्पेस मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, और सेंटर में यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप मिल जाता है, यहाँ से आप चला सकते हो। बाकी वॉइस कमांड के फीचर्स और अपने मिरर और एयरबैग्स की वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अंदर सनरूफ नहीं, आप चाहो तो सनरूफ वेरिएंट ले सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी अपने दोनों तरफ आपके ट्विटर के ऑप्शन रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे आप साइड में देखोगे ड्राइवर साइड में ओआरबीएम कंट्रोल मिल गए, ऑटो टच के साथ पावर विंडो, बोटल और स्पीकर, मतलब कि क्या ही नहीं भाई यार। मतलब इसी वेरिएंट से भाई टाटा ने सब कुछ ही दे दिया है भाई, क्या ही लोग इस प्राइस रेंज में। मतलब कि यार टाटा ने मतलब माहौल बना रखा है, जो हो भाई टॉप सेलिंग इसलिए रह रही है। मैं देख रहा हूँ भाई 2025 में क्या ही हो रहा है। बाकी अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, क्योंकि आप पंच लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी पर पछताओगे, इसीलिए ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करूं इसके अंदर पावर की, तो यहाँ पे आपको 120.69 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 190 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और चार्जिंग की बात करूं तो अगर आप नॉर्मल चार्ज से करते हो तो यहाँ पे आपको देखो बड़े आराम से 7 से मतलब जो समझ लो 5 से 6 घंटे में बड़ा आराम से हो जाएगी। फास्ट चार्जिंग की बात करो तो भाई अपने एक झटके में भाई 56 मिनट में चार्ज करके दे देती है। तो भाई फास्ट चार्जिंग देख लो भाई, लगभग 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है। बाकी इसके अंदर सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, डीएनआर रिव्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेप कंट्रोल विद गाइडलाइन कैमरा, उसके साथ ही हील डिसेंट कंट्रोल और हील एसेंट, उसके साथ ही 6 एयरबैग और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। सेफ्टी में तो भाई टेंशन लो ही मत, अपना टाटा हमेशा किंग माना जाता है और रहेगा हमेशा। उसके साथ ही देखो इसके अंदर जैसे कि पेट्रोल और CNG, ऑटोमेटिक मैनुअल, इनके फैक्ट जानने हो तो भाई मैंने इसका नॉर्मली पेट्रोल वेरिएंट बना रखा है, वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखो इस ईवी का तो बात ही अलग है भाई, ईवी वही लेते हैं जिसको बहुत कम चलानी है, सिटी में चलानी है, उस हिसाब से भाई अपने छोटे मोटे शौक के लिए लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर बात करो भाई, इसके अंदर भाई रेंज की तो यहाँ पे आपको देखो बड़े आराम से एक फुल चार्ज में हो जाएगी अपनी 421 किलोमीटर चल जाती है। बाकी इसके अंदर प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको बड़े आराम से भाई साहब ये मिल जाएगी एक्स शोरूम ये वाला वेरिएंट 12,84,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन फुल पेमेंट का जो सिस्टम रहती है अब करवा सकते हो। उसके साथ ही इसका बेसिक वेरिएंट 10 लाख से कुछ स्टार्ट होता है, थोड़ी प्राइस ज्यादा है पर भाई साहब ईवी का तो आप जानते हो हमेशा सभी की ज्यादा ही होती है। बाकी उसके साथ ही ऑन रोड चला जाएगा लगभग देखो 13.5 लाख के अंदर, कम ज्यादा भी हो सकता है। बाकी आपके सिटी के हिसाब से मुझे पूछ सकते हो। बाकी भाई देखो इसके अंदर कंपटीशन की बात करूं, टियागो, नेक्सॉन, स्विफ्ट डिजायर, उसके साथ ही क्रेटा, सेल्टोस, फ्रॉन्स, ब्रेजा, मैग्नाइट,
स्कोडा वॉक्सवैगन में भी और भी काफी सारी है, पर भाई इसका होड़ कोई नहीं कर सकता। जिस हिसाब से ये टॉप सेलिंग रहनी है ना, अलग ही लेवल पे भाई। और डिस्काउंट में तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आपके नियर पास कोई भी शोरूम आप पे विजिट करके पूछ लेना क्या क्या डिस्काउंट का सिस्टम रहता ही है। बाकी लोग इधर उधर बताते रहते हैं, ये जरूर एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरी किट, इन सारे के बेनिफिट उठा सकते हो। बाकी आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ ही मेरे चैनल पे काफी सारे इसके रिलेटेड वीडियो भी बना रखे हैं और टाटा इंडिगो के एपिसोड और सीरीज भी आने वाले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।